अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा भाई चलें, 11:30 बज रहे हैं। टाइम बहुत ओवर हो गया। वरीशा ईशा अम्मा दिल चाहने चले ना, वैसे भी 3 दिन की तो इधर आ गई। चले निशान, बच्चियों को ले चलें। नहीं भाई मैं कहीं जा रहा, क्या हो गया? नहीं वरीशा, आधे घंटे में आ जाएंगे। अच्छा, ज़ीशान से बच्चियाँ ज़िद कर रही थी और ज़ीशान भी इनसे मजाक कर रहे थे कि मैं नहीं लेकर जा रहा, लेकिन बच्चियों को ज़ीशान और मैं ज़रूर लेकर गए। और लेकर जाने इनकी खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ी है। माँ बाप चाहे कितने भी गम में हों, टेंशन में हों, लेकिन बच्चों के सामने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स दिखाना पड़ता है, क्योंकि बचपन तो बचपन ही होता है और जो बचपन की खुशियाँ होती हैं वो बड़ी अनमोल होती हैं। उसके बाद तो बस ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ हैं, मसरूफ़ियतें हैं। फिर यही दिन याद करके इंसान खुश हो लेता है। बस बच्चों की खुशी को देखते हुए हम रात को 11:30 बजे निकल गए और दिल में बस ज़ैनब की याद थी। उसको तो कभी भूल ही नहीं सकती। जब छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ तो मुझे वो भी याद आती है, लेकिन मेरी गुड़िया जन्नत में पुरसुकून होगी, हर तकलीफ़ से आज़ाद। आप लोगों की बेपनाह दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम यहाँ जेडीसी पहुँच गए। जेडीसी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बकरीद पर मुस्तहिक़ीन तक जो है वो गोश्त पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके काम में बरकत दे। यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे से ऊँट नज़र आ रहे थे और बच्चियाँ भी बहुत खुश हो रही थी। काफ़ी रश था और गर्मी भी बहुत थी, तो ज़्यादा वीडियो बना नहीं सके हम लोग। और बस सबके लिए यही दुआ है कि जो लोग क़ुरबानी का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी क़ुरबानी को जो है वो कबूल फ़रमाए, और जो लोग नहीं कर पा रहे अल्लाह ताला उनकी नियतों को कबूल फ़रमाए और उनको भी अगले साल क़ुरबानी की सआदत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, ज़ैनब के चैनल से इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। बस आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ मैं कि ज़ैनब के जाने के बाद भी आप लोगों ने उसकी मम्मा का, उसकी फ़ैमिली का बहुत ख़्याल रखा। रोज़ाना इतनी दुआएं मेरे पास आती हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि सारा दिन जो है दुआओं के फूल समेटती रहती हूँ। और ये सब ज़ैनब शहज़ादी की ही वजह से। बहुत से लोग मुझे एतराज़ कर रहे हैं कि ज़ैनब का ज़िक्र ना करूँ या ज़ैनब की कोई बात ना करूँ, तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं ज़ैनब की बिल्कुल ही कोई बात ना करूँ या ज़िक्र ना करूँ, क्योंकि ज़ैनब अपने लिए एक फ़ैमिली बना कर गई है। और ज़ैनब की एक फ़ैमिली है, मोहब्बत करने वाली एक फ़ैमिली है, जिन्होंने ज़ैनब को बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। अच्छा, रास्ते में गाड़ी जो है वो उसका क्लच टूट गया था। बस अभी गाड़ी की रिपेयरिंग करने के बाद हम लोग घर पर जाएंगे। रास्ते में कुछ नहीं खाया क्योंकि रात बहुत हो गई थी, तो हमने सोचा घर जाकर जो है आम का जूस पियेंगे और बाज़ार की कोई चीज़ खाने से रात को बेहतर है कि घर जाकर ही कुछ मशरूब पी लिया जाए। तो बच्चों ने कहा मम्मा घर जाकर आम का जूस बनाइएगा, तो बस अब हम घर की तैयारी पर हैं, अब घर जाएंगे इंशाल्लाह। जल्दी ले आइए, जूस तैयार है हरीशा। ले आइए भाई, क्या बात है थी, इतना तुम्हें दूर तक लेके गया हूँ तुम लोगों को, वरीशा ईशा को। अच्छे थे जानवर है ना। हाँ तुम नहीं पी रहे भाई? नहीं, मैं मीठा जूस नहीं पीती। ले भाई, इससे कुछ नहीं होता, खा लो। कुछ होने की बात नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। आप लोग की मम्मा को समझाएं, कुछ पी नहीं रही आम का जूस भी। मैं ऐसे ही खाती हूँ, ऐसे ही खाती, ऐसे ही पीती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे आम खाना पसंद है। पी के तो पी तो लें। पी लो यार, 5 मिनट। वरीशा ईशा मजा आया?
बहुत मजा आया, बहुत बड़े बड़े थे माशाल्लाह। अच्छा लगा, और ऊँट तो बाहर आ रहा था, लेकिन ऊँट कोई की मेरी जगह हिम्मत नहीं ही थी, मैं फिर भी कम चला है। गया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बाबा की हिम्मत है, इतनी दूर लेके गए। 11:30 बजे तो हम घर से निकले। मगर ये कि चलो जाके मजा आ गया। बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ, जेडीसी के जानवर भी वैसे इन्होंने 3 दिन देखे की थे। रौनक रह गई। हमने 5 टांगों के जानवर भी देखे, 5 टांगों का जानवर भी देखा, 2 जबान वाला भी जानवर देखा, 5 सींगों वाला बकरा भी मजा आया आप लोगों को ना? चले, बच्चियाँ खुश हो गई। चले, जब भी तो जूस बनाए पी लें आप। लेकर आओ, मम्मा का रखा हुआ है, मैं भी नहीं पीता, ये 150 का गिलास है। निशान फुल बर्फ है। अच्छा जी, ये दूसरे दिन की वीडियो है और मेरे पास ज़ीशान की कॉल आ गई थी। वो जा रहे हैं, जानवर लेने गए हुए थे बकरीद का, तो बस अब उनको कुर्बानी का जानवर मिल गया है, गाय लेकर आ रहे हैं। वो रात के तकरीबन ही 3 बज रहे हैं, बच्चियां भी सो रही हैं और उनको मैंने उठा दिया कि बेटा आप लोगों की गाय आ गई है। तो बस वो अब देखने ज़रूर उनको जाना है और उन्होंने मुझसे कहा था कि मम्मा हमें आप जो है वो ज़रूर उठा दिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको माचिस क्यों दिखा रही हूँ, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सब जो है ये ज़ीशान की सिर्फ सुबह की चाय बनाने का रिज़ल्ट है। गीले हाथों से माचिस उठाते हैं, तो मैंने तंग आके लाइटर ले लिए कि चलें जी, माचिस से जान छूट जाएगी। लेकिन माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड लोग हैं ये कि इन्होंने लाइटर भी शहीद कर दिए हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये एक लाइटर है और इसके बाद एक इसको भी माशाल्लाह इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये सब 1 महीने के अंदर अंदर ये सब काम हुआ है। ये भी तोड़ दिया, ये भी अभी मैं लेकर आई थी इम्तियाज़ से। और फिर ये कि माचिस का ये हाल हो जाता है कि गीले गीले हाथों से माचिस उठाते हैं। अच्छा, मैंने तौलिया रखा हुआ है कि हाथ पोंछ के माचिस अगर हम यूज़ कर लें तो वो उसका गीला नहीं होता वहाँ से उसका रैपर। लेकिन बस फिर इन लोगों की समझ में नहीं आता, कभी माचिस ख़त्म हो जाते हैं तो अपने पड़ोस से या कहीं से मंगा लेती हूँ। उन लोगों की भी लाइटर मेरे पास हैं और एक फ़हद ने मुझे दे दिया था, लेकिन ये भी ख़त्म है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम, गाय आ चुकी है और हम भी आ चुके हैं। ये माचिस का हाल कौन करता है ख़राब? ये मैं सुबह चाय बनाता हूँ। ये सुबह चाय बनानी इतनी भारी पड़ जाती है कि ये मेरे माचिस का ये हाल करा हुआ है। शायद मुझसे कह रहे थे, मुझे पता है आप कितने सलीकामंद हैं। मैं पता है, मैं बहुत सलीकामंद आदमी हूँ। ओ, सुबह ही साफ किया अलमारी का ये खाना। सबको दिखाऊं ना मैं, सबको दिखा। मैं सलीके वाले। चले पीछे पीछे। अब क्या कर रहे हैं? अबे भाई में कपड़े बदल तो प्याज भी शदीद लगी। निशान, ये सुबह के कपड़े हैं। अच्छा अच्छा, जस्ट अ वेट प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज। सकून में खाना दे दूं? यस। गाय देख ली? जी अम्मा, हमारी गाय आ गई। सोते सोते उठ के गई हैं दोनों। परीक्षा ये ट्रे। हाथ धो। अच्छा नहीं, हाथ धो, नीचे से गाय देख कर आई हो। अच्छा, खाना इसमें तेल नज़र नहीं आता, वो पतीली में मिक्स हो गया। हाँ, अब क्या होगा? लो तो इसमें तेल है, खा के देखिए, टेस्ट अच्छा होगा। मुझे तो मंगवाओ पानी का गिलास। अच्छा जनाब, ये सब काम करते करते और इंतज़ार करते करते फजर ही हो गई है। ज़ीशान के लिए आम का जूस बनाया था और इनको आम का जूस देने के बाद
बस अब नमाज़ पढ़ेंगे हम सब। और आप लोगों को मैं गाय की वीडियो भी एंड में शेयर कर दूँगी। कैसी गाय आई है इन लोगों की, वरीशा ईशा की, आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में ज़ैनब के चैनल को, ज़ैनब की फ़ैमिली को ऐसे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखने के साथ साथ अल्लाह हाफिज़। वो वाली। जो पाइप है ना, पाइप चाहिए ना क्या? और इनके बात बोल रहे हैं, नगरी के बात तरीके का